हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम नर्सिंग। आज हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ टीम। ये साइकेट्रिक का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें पूछ लेते हैं, कभी 4 नंबर में पूछ लेते हैं तो कभी 8 नंबर में भी ये टॉपिक पूछ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मल्टी हेल्थ टीम के अंदर क्या आता है कि मेंटल हेल्थ टीम के अंदर क्या आता है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। इसको क्यों रखा गया है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का? मल्टी का मीन्स होता है एक से ज़्यादा, और डिसिप्लिनरी मीन्स होता है कि एक या एक से दूसरे अलग अलग डिपार्टमेंट के जो क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट का एक मिलके एक टीम बनती है, उसको हम बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। ठीक है, समझते हैं इसको। Multidisciplinary team approach refer to the collaboration between the member of different discipline who provide of different discipline क्या करता है, member of different discipline who provide the specific services to the patient। मतलब क्या होता है कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, ये क्या करती है, एक साथ मिलके, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट को, जैसे डाइटिशियन हो गया, ठीक है, डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, या फिर कोई काउंसलर हो गया, कोई थेरेपिस्ट हो गया, ये क्या करता है, एक साथ मिलके क्या करता है, कोलैबोरेशन होता है, और कोलैबोरेशन होके क्या करता है, स्पेसिफिक केयर सर्विसेज या फिर स्पेसिफिक केयर प्रोवाइड करता है किसको, पेशेंट को। क्यों करता है? ताकि अच्छे से उसकी क्वालिटी ऑफ केयर मिल सके पेशेंट को। आया समझ में? क्या होता है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम? मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग जो मेंबर होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के, वो क्या करते हैं, कोलैबोरेशन होता है, ठीक है, और क्या करते हैं, जो एक स्पेसिफिक तरीके से केयर प्रोवाइड करते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। ठीक है, अब देखते हैं इनके अंदर कौन कौन आता है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के अंदर। फर्स्ट आता है इसमें साइकेट्री, सेकेंड आता है साइकेट्रिक नर्स, थर्ड आता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फोर्थ आता है काउंसलर, फिजिशियन, फार्मासिस्ट, ऑक्यूपेशनल एंड साइकेट्रिक थेरेपी, या फिर और आता है सोशल वर्कर। आया समझ में? कौन कौन आता है? साइकेट्रिक आता है, साइकेट्रिक नर्स आती है, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आते हैं, काउंसलर आता है, सोशल वर्कर आता है, और साइकेट्रिक थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और फार्मासिस्ट और फिजिशियन आता है। ठीक है, आया समझ में? अब देखते हैं वन बाय वन इनको। साइकेट्रिस्ट क्या होता है? जो साइकेट्रिस्ट मतलब जिसने क्या होता है, साइकेट्रिक का डॉक्टर होता है, हम साइकेट्रिक्स बोलते हैं। जैसे साइकेट्रिक इज अ मेडिकल डॉक्टर, क्या होता है, एक मेडिकल डॉक्टर होता है, ठीक है, और स्पेशल ट्रेनिंग होती है साइकेट्रिक में। जैसे क्या होता है, एमबीबीएस करते हैं, एमबीबीएस के बाद में क्या करते हैं, जो वो साइकेट्रिक में एक अच्छे से एमडी करते हैं, या फिर क्या होता है कि जो एक क्वालिफिकेशन होती है कि वो मेडिकल डॉक्टर होता है, जिसमें क्या एक स्पेशल ट्रेनिंग करते हैं वो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में या फिर साइकेट्रिक नर्सिंग में, तो उसे बोलते हैं साइकेट्रिस्ट। ठीक है, आया समझ में? ये एक मेडिकल डॉक्टर होता है, और ही इज अकाउंट फॉर द मेडिकल अकाउंटेबल का मीन्स क्या होता है, परमिशन। उनको किसकी परमिशन होती है? फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। मतलब डॉक्टर को, जो साइकेट्रिस्ट होता है, उसको क्या परमिशन होती है, किसके लिए अकाउंट होता है, वो मेडिकल डायग्नोसिस के लिए, किसी भी डिजीज़ का डायग्नोस करने के लिए, और जो डिजीज़ हो चुकी है उसका क्या करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए वो क्या अकाउंट होता है। फिर आता है सेकंड आता है अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या होता है, और क्योंकि साइकेट्रिक ऐसा तो नहीं है कि भाई डॉक्टर का एक ही फंक्शन होता है, डायग्नोसिस और अलग अलग फंक्शन होता है। फिर आता है एडमिटिंग द पेशेंट टू इन एक्यूट केयर सेटिंग, मतलब कोई भी इमरजेंसी होगी या फिर एक्यूट कंडीशन हो गई, ठीक है, तो उसमें क्या करता है, जो साइकेट्रिक डॉक्टर होता है वो क्या करता है, साइकेट्रिक डॉक्टर क्या करता है, एक तरह से उस जो भी पेशेंट है उसको क्या करता है, एडमिट करता है उस पेशेंट को। फिर आ गया प्रिस्क्राइब एंड मॉनिटरिंग द साइकोफार्मोलॉजी से नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, प्रिस्क्राइब करता है, मॉनिटरिंग द जो भी साइकोफार्मोलॉजी मीन्स साइको का मीन्स होता है माइंड, और फार्माकोलॉजी मीन्स होता है ड्रग, मतलब जो माइंड से रिलेटेड जो भी ड्रग्स होती है, जैसे साइकेट्रिक इलनेस में यूज़ करते हैं वो ड्रग्स क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है पेशेंट को, और क्या करता है, जो भी ड्रग्स दी उसको मॉनिटर करता है। ठीक है, तो जैसे अपन मान सकते हैं कि किसी भी पेशेंट को अगर लिथियम बाइकार्बोनेट दिए मेनिया के पेशेंट में, तो उसमें क्या करेगा, वो जो ड्रग्स दिए उसके पहले और उसके बाद में क्या करेगा, पहले तो वो बहुत सारे टेस्ट वगैरह परफॉर्म करेगा, और बाद में भी उसका इफेक्टिव देखेगा कि उसकी टॉक्सिसिटी तो नहीं होगी कहीं उस पेशेंट को, तो और वो चीज़ देखेगा। ठीक है, आया समझ में कि क्या करता है वो डॉक्टर साइकेट्रिक, प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन को और मॉनिटर करता है उस चीज़ को। ठीक है,
फिर आता है कंडक्ट द इंडिविजुअल एंड फैमिली थेरेपी। क्या करता है जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है, किसी एक पर्सन को थेरेपी देता और या फिर फैमिली थेरेपी मतलब पूरी फैमिली को भी थेरेपी देता, उसे हम बोलते हैं फैमिली थेरेपी। इंडिविजुअल थेरेपी देंगे और फैमिली थेरेपी। फैमिली में अगर कहीं जो भी इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है उसमें कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है तो हो सकता है उनको भी थेरेपी प्रोवाइड करें। और साइकेट्री अदर वर्क भी होता है। साइकेट्री क्या करता है, जो भी मीटिंग होती है स्टाफ की उसमें क्या करता है, मतलब जो लीडरशिप का काम करता है। ठीक है, आया समझ में। जो भी मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट की एक साथ अगर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मीटिंग होती है तो उसमें क्या करता है, वो लीडरशिप का काम रोल प्ले करता है। आया समझ में। फिर नेक्स्ट देखेंगे साइकेट्रिक नर्स। साइकेट्रिक नर्स क्या होती है, रजिस्टर्ड नर्स होती है, स्पेशलाइजेशन होती है, ट्रेनिंग होती है और केयर प्रोवाइड करती है साइकेट्रिक पेशेंट को। आया समझ में। साइकेट्रिक नर्स क्या होती है, रजिस्टर्ड नर्स होती है, स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग होती है साइकेट्रिक में, और क्या करती है जो साइकेट्रिक के पेशेंट है उनको ट्रीटमेंट के दौरान क्या करती है, केयर प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे छूटा हुआ तो साइकेट्रिक नर्स क्या होती है, डिप्लोमा होती है, डिग्री होती है, एमडी होता है, पीएचडी होती है साइकेट्रिक नर्स में। ठीक है, आया समझ में। क्या होता है, डिप्लोमा नर्स हो गई, डिग्री हो गया, उसके बाद एमफिल या फिर पीएचडी हो गया। तो ये क्या होता है, एक तरह से उसके पास स्पेशलाइजेशन होती है कि हाँ उसने एमएससी कर रखी है या फिर कि उसने डिग्री बीएससी नर्सिंग के बाद डिग्री ले रखी है। और फिर इसका ये क्या करती है साइकेट्रिक नर्स, साइकेट्रिक नर्स केयर प्रोवाइड करती है और असिस्ट करती है साइकेट्रिक फिजिकल और पार्टिसिपेशन करती है मल्टी डिसिप्लिन। मतलब क्या करती है, जो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट हो गया या फिर जो फिजिकल ट्रीटमेंट हो गया। जैसे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में क्या, अगर ड्रग वगैरह प्रोवाइड कर रही है तो और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की तो उसको क्या करती है, मेडिसिन प्रोवाइड करती है पेशेंट को, या फिर जैसे किसी का ड्रिप वगैरह चढ़ाएं तो ड्रिप, तो क्या करती है एक तरह से उसको साइकेट्रिक जो ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करती है और फिजिकल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करती है। जैसे ईसीटी वगैरह हो गया तो वो क्या करते हैं, उसमें भी हेल्प करती है। तो आए समझ में कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में क्या करती है, जैसे उसमें डॉक्टर क्या करता है, लीडर की तरफ काम कराता है, तो ये क्या है, तो होती है पार्टिसिपेट करती है ताकि जो भी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मीटिंग में जो भी हुआ उसके बारे में, पेशेंट के बारे में उसके वो भी नॉलेज दे। फिर आ गया टीच करती है पेशेंट एंड फैमिली मेंबर टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिकॉर्ड। आया समझ में। क्या होता है, जो भी पेशेंट हो गया या फिर फैमिली मेंबर हो गया तो उसको क्या करते हैं, मतलब टीच करती है, उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है। जैसे कोई भी डिजीज़ है तो उसके रिलेटेड क्या प्रिकॉशन रखने होता है, क्या मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, कैसे मेडिसिन लेनी है उनको, और क्या क्या मेडिसिन के दौरान क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, उन सभी के बारे में क्या करती है जो फैमिली हो गया या फिर पेशेंट हो गया तो उसको क्या करती है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है। और सेकंड आता है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेशेंट रिकॉर्ड। मतलब जो भी साइकेट्रिक नर्स होती है उसको जैसे पेशेंट को ड्रग्स दी है कोई भी, तो वो किस ड्यूरेशन में दी है, कितने टाइम में दी है, कितनी बजे दी है और कितना डोज दिया है, सबका क्या करती है, रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन करके रखती है। क्योंकि कभी भी ऐसी कंडीशन हुई, बाय द वे वैसे होती नहीं, पर ऐसी कंडीशन हुई कि पेशेंट को कुछ हुआ तो उस टाइम पे क्या करती है, वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती है, रिपोर्ट। और साइकेट्रिक नर्स का अदर क्या होता है, ये पेशेंट एडवोकेट। ये क्या करती है, जो साइकेट्रिक नर्स पेशेंट को एडवोकेट का तरह भी वर्क करती है, मतलब पेशेंट के बिहाफ पे जहाँ पेशेंट का राइट होता है वहाँ पे वो क्या करती है, एडवोकेट का भी वर्क करती है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है वो क्या होता है, शुड हैव ए मास्टर डिग्री होती है साइकोलॉजी में और पीएचडी होती है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और स्पेशल ट्रेनिंग होती है मेंटल हेल्थ सेटिंग। मतलब जो भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, मास्टर डिग्री तो होती है साइकोलॉजी में, ठीक है, और पीएचडी किस में करता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी, और स्पेशल एक तरह से स्पेशल ट्रेनिंग होती है उसकी मेंटल हेल्थ जो सेटिंग होती है उसमें। आया समझ में। फिर ही इज़ अकाउंट फॉर द साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। किसके लिए अकाउंट होता है, वो परमिशन होती है उसको साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्टिंग और साइकोलॉजी, जैसे मेनिया रेटिंग स्केल हो गया। तो फिर ऐसे बहुत सारी जो होता है डीएसएम के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करता है या फिर डायग्नोस करता है किसी चीज़ को, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक तरह से डायग्नोसिस करता है, ठीक है। जैसे मेडिकल डायग्नोसिस होता है वैसे क्या होता है साइकेट्रिक डायग्नोसिस, जैसे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करता है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करता है, तो वो क्या करता है, एक तरह से टेस्ट परफॉर्म करता है कोई भी, ठीक है, और उस चीज़ का, और वो टेस्टिंग को असेस करता है और देन क्या करता है, वो ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करता है। और ही इज़ ऑफर डायरेक्टली सर्विसेज सच एज इंडिविजुअल और मैरिटल और फैमिली थेरेपी। डॉक्टर क्या कर रहा था, थेरेपी प्रोवाइड कर रहा था, तो उसमें वो भी क्या कर रहा है, कंडक्ट करता है। तो ये क्या करता है, सर्विसेज जैसे ऑफर करता है पेशेंट को, इंडिविजुअल थेरेपी भी दे सकता है ये,
फैमिली थेरेपी देते हैं और मैरिज थेरेपी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर आता है 5th सोशल वर्कर। ठीक है, सोशल वर्कर में क्या करता है एक तरह से कि जो भी साइकेट्रिक सोशल वर्कर, ठीक है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर शुड हैव अ मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क और पीएचडी किस में करता है, स्पेशलिस्ट इन मेंटल हेल्थ। मतलब क्या होता है, जो साइकेट्रिक सोशल वर्कर होता है वो मास्टर डिग्री तो होती है उस सोशल रिलेटेड वर्क में, ठीक है, और पीएचडी करता है वो मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग होती है उसमें, मेंटल हेल्थ सेटिंग में। ठीक है, ही इज़ अकाउंटेबल फैमिली केस वर्क एंड कम्युनिटी प्लेसमेंट ऑफ पेशेंट। मतलब क्या होता है, उसको जो साइकेट्रिक सोशल वर्कर होता है वो क्या करता है, फैमिली केस वर्क, मतलब फैमिली में कैसे केस वर्क करना है, ठीक है, और कम्युनिटी प्लेसमेंट, मतलब कम्युनिटी में अगर कोई पेशेंट है तो उसके बारे में उसको इन्फॉर्म करना है, जो अथॉरिटी होती है उनको, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा अगर मेनिया का, सिजोफ्रेनिया का पेशेंट या किसी भी पेशेंट को कम्युनिटी को हार्म पहुंचा रहा है तो उसके बारे में क्या करता है, वो रिपोर्ट करता है आगे। ठीक है, आया समझ में। फिर क्या करता है, कंडक्ट द ग्रुप थेरेपी सेक्शन इज एम्फसाइज द इंटरवेंशन इन सोशल एनवायरनमेंट ही विल लाई। मतलब क्या होता है, वो क्या करता है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर क्या करते हैं, ग्रुप थेरेपी कंडक्ट करते हैं। जैसे कोई डिप्रेशन का पेशेंट हो गया, ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर का पेशेंट हो गया, तो जो माइनर जो पेशेंट होता है उनमें क्या करते हैं, जो सेम डिजीज़ का क्या करते हैं, ग्रुप को इकट्ठा किया जाए, उसके बाद में क्या होता है, ग्रुप थेरेपी दी जाती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो कंडक्ट करवाते हैं और ऐसे इंटरवेंशन के लिए एम्फसाइज करेंगे, मतलब पेशेंट को जो क्या करते हैं, उसके जो सोशल इन्वायरमेंट है जिसमें वो रहता है उसमें क्या कर सके, वो इंटरवेंशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, फिर 4th आता है डाइटिशियन। डाइटिशियन का क्या होता है, स्पेशलाइज डिग्री होती है, स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है, फूड सर्विस सर्विंग और वर्क जो मेकिंग जो मेन्यू है उसमें, और पर्टिकुलर डिजीज़ की कंडीशन में, और ही केयर नॉलेज अबाउट द डाइट एंड न्यूट्रिएंट ऑफ पेशेंट। मतलब क्या होता है, जो डाइटिशियन होता है वो क्या करता है, एक स्पेशलाइजेशन होती है या फिर ट्रेनिंग होती है, फूड जो मेकिंग कैसे बनाते हैं कि पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, तो उसमें कैसे मेन्यू बनाते हैं, और उसके लिए वो क्या करता है, स्पेशलाइज ट्रेनिंग या फिर नॉलेज होता है उस चीज़ का। ठीक है, आया समझ में। और उससे किस चीज़ का नॉलेज, जैसे कोई भी मेनिया का पेशेंट हो गया, ठीक है, उसमें बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं, बहुत हाइपर एक्टिविटी करते हैं, तो उनको खाने का ध्यान नहीं रहता, वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर एक जैसे टाइम टेबल बनाता है, खाने का मेन्यू बनाता है, और तो उस हिसाब से अपन देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे क्या करता है जो डाइटिशियन होता है, जैसे मेडिकल में जैसे मेन्यू बनाता है ना, कि डाइटिशियन क्या करता है, एक तरह से किसी भी डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसको क्या करता है, लो शुगर डाइट प्रोवाइड करता है, इन्हें और मेन्यू बना के देता है, इस टाइम पे ये ऐसे ये डाइट आपको खानी है, तो वैसे ही है। और जैसे बीपी का पेशेंट हो तो उसको लो जो सोडियम डाइट होती है वो प्रोवाइड करानी होती है। तो ये होता है एक तरह से कि डाइटिशियन को उस चीज़ के पर्टिकुलर डिजीज़ के रिलेटेड नॉलेज होता है, उसको पता होता है कि कैसे मेन्यू बनाना है, वो किस तरह से पेशेंट की भी हेल्प करेगी। आया समझ में। फिर आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिर एक्टिविटी थेरेपिस्ट क्या करता है, अकाउंटेबल होता है रिक्रिएशनल ऑक्यूपेशनल एंड एक्टिविटी प्रोग्राम के लिए। मतलब क्या होता है कि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है या फिर एक्टिविटी थेरेपिस्ट होता है वो क्या करता है, वो उसको परमिशन होती है जैसे रिक्रिएशन प्ले कैसे उस पेशेंट को इंजॉय करवाए, कैसे उस प्ले के साथ में उसका माइंड डाइवर्ट करे, ठीक है, या फिर कैसे उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी मतलब कैसे उसको वापस जो रिटर्न अपने जो नॉर्मल वर्क या फिर डेली लाइफ के जो वर्क होता है वो कंप्लीट कर सके, उसके लिए क्या करता है थेरेपी जो प्रोग्राम्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, अकाउंट करते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करता है, असिस्ट द पेशेंट गेन स्किल हेल्प टू कोप अप विद द इफेक्टली। मतलब जो भी स्किल है जो भी पेशेंट ने गेन करी है उसको क्या करता है, असेस करता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और वो कैसे कोप अप कर पाए इफ़ेक्टिवली और अच्छे कैसे तरीके से वो अगर उस सिचुएशन से निकल पाए उसमें क्या करता है, हेल्प करता है पेशेंट के। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट क्या होता है, शुड हैव अ डिग्री इन अ मेडिसिन। क्या होता है, स्पेशल डिग्री होती है रिलेटेड द मेडिसिन, और नॉलेज होता है अबाउट द ड्रग्स एंड टू मेंटल डिसऑर्डर, इट अवेयर अबाउट द इंडिकेशन डॉज कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ड्रग्स दैट हैव ए साइकेट्रिक डिसऑर्डर। मतलब क्या होता है, जो फार्मासिस्ट होता है उसको क्या होता है, स्पेशलाइज डिग्री होती है, फिर जैसे फार्मासिस्ट हो गया तो उसमें डी फार्मेसी या फिर कोई साइकेट्रिक रिलेटेड, उसमें क्या होता है, उसको नॉलेज होता है उस डिजीज़ में कि कौन सी डिजीज़ में कौन सी ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे डिप्रेशन के पेशेंट में एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, साइकेट्रिक जो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में एंटी सिजोफ्रेनिक ड्रग्स प्रोवाइड करता है, मैनिया के पेशेंट में
एंटी मैग्नेटिक ड्रग्स जैसे मान सकते हैं जो सोडियम वाल्प्रोरेट हो गया, ठीक है, और सोडियम वाल्प्रोरेट हो गया, ठीक है, और जैसे अपन लिथियम लिथियम देते हैं तो वो ऐसी ड्रग्स के बारे में उसे पता होता है, उसको ये भी पता है कि लिथियम की कितनी डोज देनी है, अगर इससे ज़्यादा डोज दे देंगे तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, और टॉक्सिसिटी और कब उस लिथियम को कब नहीं देना है इसके बारे में भी जो फार्मासिस्ट होता है उसको बारे में उसे पता होता है। आए समझ में कि उसकी मास्टर डिग्री मतलब जो ट्रेनिंग होती है एक तरह से उसको नॉलेज होता है डिजीज़ रिलेटेड, कौन सी ड्रग्स देनी है उसके बारे में, उसके इंडिकेशन के बारे में, उसके डोजेस के बारे में और उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, ठीक है, ये होता है। फिर लास्ट हम देखेंगे काउंसलर। काउंसलर क्या होता है? ही प्रोवाइड द बेसिक सपोर्टिव काउंसलिंग, असिस्ट द साइको एजुकेशन रिकेशनल। मतलब क्या करता है जो काउंसलर क्या होता है? काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। अपने को पढ़ते आ रहे हैं अभी तक जो काउंसलर क्या होता है, एक तरह से काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। तो काउंसलिंग साइकेट्रिक में काउंसलर क्या करता है? जो साइकेट्रिक रिलेटेड जो हेल्थ एजुकेशन होगी या फिर साइको एजुकेशन होगी वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, और असिस्ट करता है। जैसे भी कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो गया तो उसको क्या करता है, एक बेसिक जो सपोर्टिव काउंसलिंग होती है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। आया समझ में? ये था आज का टॉपिक मेंटल हेल्थ टीम, जिसमें हमने देखा था साइकेट्रिक होता है वो क्या होता है, मेडिकल डॉक्टर होता है, और क्या करता है जो एडमिशन करता है एक्यूट केयर जो सेटिंग में, ठीक है। तो साइकेट्रिक नर्स क्या होती है, रजिस्टर्ड नर्स होती है, वो क्या करती है जो फिजिकल ट्रीटमेंट और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को असिस्ट करती है, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का टेस्टिंग परफॉर्म करता है, ठीक है। काउंसलर क्या करता है, बेसिक काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। फिजिशियन और फार्मासिस्ट क्या होता है, उसको फार्मासिस्ट को ड्रग रिलेटेड नॉलेज होता है, और ऑक्यूपेशनल और साइकेट्रिक थेरेपिस्ट क्या करता है, थेरेपी प्रोवाइड करता है। उससे क्या करता है, पेशेंट की जो गेनिंग जो कोपिंग स्किल है उसको क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके, और उसमें हेल्प कर सके पेशेंट को जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें। और सोशल वर्कर क्या करता है, ग्रुप जो थेरेपी वो कंडक्ट करवाते हैं, और उसके में फैमिली जो केस है रिकॉर्ड है उसमें क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं। आए समझ में? आज का ये टॉपिक था। आई होप आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।